चलिए आज के लेक्चर में हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन फ्रॉम द अल्कोहल, यानी हम बात कर रहे हैं अल्कोहल से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले रिएक्शन जो हम बात करें, ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले लुकास टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, यहां पर आप ए ले लीजिए लुकास टेस्ट। ठीक है, लुकास टेस्ट इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, यदि मैं लुकास टेस्ट की बात करूं तो क्या होता है, मैकेनिज्म जो है ROH प्लस HCl विल गिव इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 विल गिव RCl प्लस वाटर। ठीक है, यहां पर हम बात करें लुकास रिएजेंट की बात करें तो लुकास रिएजेंट जो होता है वो होता है ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। लुकास रिएजेंट क्या होता है, ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये बात करें। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए कुछ बेसिक्स पुराने बेसिक्स को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, पुराना बेसिक्स जो बोलता है बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ अल्कोहल की मैं बात करूं तो वी नो दैट हमने पढ़ा हुआ है कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई फैक्टर। ठीक है, एंड ऑल अल्काइल ग्रुप इज अ प्लस आई ग्रुप। तो आप देखेंगे यहां पर मान लीजिए ये 3 डिग्री अल्कोहल है, यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल है, यहां पर प्राइमरी अल्कोहल है और मान लीजिए ये मिथेनॉल है। ठीक है, वी नो दैट प्लस साइन किसका ज्यादा है, आपको पता है इसका प्लस साइन सबसे ज्यादा है। दैट दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। इट इज नॉन एज, मान लीजिए इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, दिस इज 2 डिग्री, this is 3 degree and this is known as ethanol and ethanol is 1 degree and this is known as methanol। यानी सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, जिसके अंदर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। अब आप देखिए ये मैकेनिज्म अभी मैं बाद में बताता हूं, पहले आप यदि यहां पर रिएक्शन देखें तो इसका बिहेवियर बेस है तो ये एसिड है, तो क्या है यहां से OH जाएगा, यहां से H+ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से बात करें तो यहां से क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू बी फॉर्म RCl। अब क्वेश्चन आएगा कि OH कौन देगा, तो जो जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा उतना इजीली OH रिलीज करेंगे, यही बेसिक की प्रॉपर्टीज है। तो 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये चीज तो क्लियर हो गया है कि 3 डिग्री अल्कोहल गिव रिएक्शन वेरी फास्ट देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। मैकेनिक्स को साइड बाद में कर लेता हूं क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट और बात करने पड़ेंगे। यानी मान लीजिए मैं यहां पर रिएक्टिविटी की बात करूं तो 3 डिग्री अल्कोहल कैन गिव प्रेसिपिटेशन विद इन 1 मिनट। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल कैन गिव द प्रेसिपिटेशन विद इन 5 मिनट, थोड़ा सा टाइम लगाया है ना। 1 डिग्री अल्कोहल can give the precipitation very long time, या कई बार long time है या long time और not given, या तो क्या है बहुत long time के बाद देगा या नहीं भी देगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ये पढ़ लिया है। इसीलिए आप जैसे ही पढ़ोगे तो आप देखेंगे कि जैसे लुकास रिएजेंट डाला, जिसने भी विद इन 1 मिनट प्रेसिपिटेशन दे दिया, एक क्या हो जाएगा, ऑयली अपीयरेंस देगा। यहां पर क्या होगा, एक प्रेसिपिटेशन आएगा, क्या आएगा, एक प्रेसिपिटेशन आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑयली प्रेसिपिटेशन आता है। ठीक है, तो विद इन 1 मिनट जो देता है वो 3 डिग्री, 5 मिनट में देता है 2 डिग्री, जो वेरी लॉन्ग टाइम या नहीं देता है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात आती है, ये तो चीजें आपको समझ में आ गई है।
ठीक है, अब यहां पर यदि मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूं, मैकेनिज्म भी देखना है, थोड़ा सा इस चीज पे वर्कआउट करें। पहले मैं देखिए इनिशियल क्लासेस में यहां पर एक चीज नोट करके लिखना है। इनिशियल क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि RCl प्लस OH माइनस कैन गिव ROH प्लस Cl माइनस। ठीक है, यानी ये चीज पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर एक्वस NaOH यूज करते थे या एक्वस KOH यूज करते थे तो अल्कोहल मिलता था, उसमें कोई यहाँ पर किसी तरह से कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इसी के अगेंस्ट में उल्टा करते हैं कि ROH प्लस Cl माइनस, यानी ये Cl माइनस की बात कर रहा हूं, और ये देना है RCl प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हो जाएगी और ये रिएक्शंस नहीं होगी नॉर्मल कंडीशन पे, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्या हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी अटैक, दिस इज गोइंग टू बी अटैक, तभी OH माइनस निकल रहा है, तभी क्या है Cl माइनस बाहर आ रहा है। ठीक है, आपको भी पता है कि यदि किसी पोजीशन से आपको किसी पर्सन को हटाना है, आप पावरफुल होंगे तभी उस पर्सन को हटा पाओगे। सपोज मान लीजिए कोई चेयर पे कोई पर्सन बैठा है और आपको उसको हटाना है, आप पावरफुल हैं तभी उस पर्सन को चेयर से हटा पाएंगे, नहीं तो नहीं हटा पाएंगे। बस वही लॉजिक है। ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव चार्ज को आप बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल, यानी आप इसको क्या बोल सकते हैं, लिविंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो और डिटेल में भी आएगा। ठीक है, यहां पर आप क्या बोल सकते हैं, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दिस इज इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इन, और ये क्या है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब देखो ये क्या होना चाहिए, पावरफुल, ये क्या होना चाहिए, वीक, तभी पॉसिबल हो पाएगा। पावरफुल ही तो वीक को रिप्लेस कर पाएगा। ये लॉजिक समझ में आया? चलिए अब देखिए क्या पावरफुल होना क्या चाहिए कि जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल, नोट करके रख लीजिए, कभी भी किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी लेवल के एग्जाम ले लीजिए, आप लिख लीजिए कि जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल शुड बी वीक बेस और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग बेस। ये कहीं भी एक अच्छे से नोट्स में लिख दीजिएगा, मैं बार बार इसका यूज करूंगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास OH माइनस Cl माइनस को कंपेयर करना है। एक में OH ने Cl को रिप्लेस किया या एक ने Cl को OH रिप्लेस किया, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है वो समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपने लिया है OH माइनस Cl माइनस, इनका कॉन्जुगेट एसिड बना दो। कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है, जब H प्लस आयन डालते हैं, वाटर, जब H प्लस आयन डालते हैं तो ये HCl। आपको पता ही है HCl और वाटर में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट ये क्या है, वीक एसिड। HCl के कंपेयर में ये वीक एसिड हुआ। स्ट्रॉन्गर एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक बेस होगा, आयनिक में अच्छे से पढ़ा हुआ है। और वीक एसिड का क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस। तो कौन स्ट्रॉन्गर है, OH माइनस इज स्ट्रॉन्गर देन Cl माइनस, इसलिए OH माइनस ने Cl माइनस को रिप्लेस कर दिया। ये रिएक्शन यहाँ पर कुछ नहीं था, एक्वस NaOH या एक्वस KOH दिया था, या NaOH था तो NaCl, KOH था तो KCl। जबकि ये रिएक्शन अभी यहाँ हो रही है, ये रिएक्शन अभी यहाँ ले रहे हैं, बट आप यहाँ पर ये चीज यूज कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया है कि आप, कोई बच्चे के दिमाग में आया कि ये ZnCl2 का काम क्या है, क्योंकि मैं मैकेनिक्स बताने से पहले बेसिक भी तो क्लियर करूं, क्योंकि कोई बच्चा ये सोचेगा यहां से OH निकाल दीजिए सर, यहां से H प्लस निकाल दीजिए, वाटर चला गया, RCl प्लस वाटर बन गया, तो ZnCl2 का काम क्या हुआ है। अब समझ में आ गया है कि नॉर्मल कंडीशन पे ये डालता हूं तो रिएक्शंस नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली, बिकॉज Cl माइनस क्या है, वीक बेस, एंड ये क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस। जबकि होना क्या चाहिए, ये वीक बेस और ये क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर बेस। इसीलिए ये स्ट्रॉन्गर बेस कैन रिप्लेस वीक बेस, बट वीक बेस कैन नॉट रिप्लेस स्ट्रॉन्गर बेस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहां तक क्लियर हो गया है।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। तो देखिए यहां तक अपन को समझ में आ गया, तो अब अपन को मैकेनिज्म समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आप देखिए कि Cl माइनस निकाल नहीं पा रहा है, बट हमें बनाना है। तो अब क्या करेगा, वो किसी फ्रेंड की हेल्प करेगा। अरे यार ये मेरी जगह है, इस पे कोई बंदा बैठ गया है, बट वो ज्यादा पावरफुल है, मैं अपने अकेले दम पे नहीं निकाल पा रहा हूं, तो मैं मेरे फ्रेंड की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं मैकेनिक्स पे। यहां पर आप मैकेनिक्स लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर ROH आपने यूज किया ZnCl2। ZnCl2 इज अ लुईस एसिड, लुईस एसिड। ठीक है, लुईस एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहां पर आपका लोन पेयर है, ये अटैक किया। जैसे ये अटैक किया तो आपको क्या फॉर्मेशंस मिलने वाली है, ROH प्लस ZnCl2 माइनस। अब आप देखो, अब रेडी है, ठीक है, ZnCl2 रेडी है। अब Cl माइनस आ गया, Cl माइनस आ गया ना, Cl में H प्लस एंड Cl माइनस। अब आप देखो OH माइनस इधर बिजी कर दिया, OH माइनस ने को ZnCl2 ने बिजी कर दिया, तो नाउ द Cl माइनस, एक्चुअली देखिए Cl ऑक्सीजन की 1 2 3 वैलेंसी होगी। तो अब आप देखो दिस इज गोइंग टू बी मेक अ बॉन्ड विद दिस, ये बॉन्ड इससे बना रहा है, तो या आइदर ये टूटेगा या आइदर ये टूटेगा, बट ये इजीली अटैक करेगा। ठीक है, और ये निकल जाएगा, क्योंकि वीक बेस है वो उसकी प्रोटॉन अफिनिटी लेस है, वीक बेस के हिसाब से इसकी प्रोटॉन अफिनिटी लेस है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अटैक H प्लस आयन, बीइंग ए वीक बेस it has a less affinity for proton, so instead of abstracting the H plus ion it will attack on carbon. So what happen, it is going to be make RCl and ZnCl2 minus and OH minus ये हुआ। अब आप देखो H plus बचा है, this H plus, तो ऑक्सीजन यहां से लिया, OH minus combined with H plus ion, तो ये क्या बना देगा, वाटर, तो ये वाटर यहां बन गया, ये RCl बन गया, ZnCl2 वापस से ये आ गया है, तो ये आपका ZnCl2 लुईस एसिड है। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं SN2, हम पढ़ने वाले हैं SN2, तो ध्यान दीजिएगा ये SN2 मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2। कैसे होता है, क्यों होता है, अभी जब केमिकल प्रॉपर्टीज में SN1 SN2 पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे। अभी सिर्फ लिख दीजिए, जब रिवाइज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये SN2 है, बट यदि यही चीज 3 डिग्री होता तो SN1 भी हो जाता, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, जब मैं SN2 SN1 बताऊंगा, SN1 फेवरेबल वो करता है जो कार्बोकेटाइन बनाता है, तो इसलिए थोड़ा सा SN1 SN2 जैसे ही हो जाए एक बार यहाँ रिवीजन करने आ जाना। ठीक है, तो लुकास टेस्ट क्लियर हो गया। तो लुकास टेस्ट में सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि कैसे हुआ, ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया बहुत लंबे टाइम के बाद, 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री क्लोराइड बना विद इन 1 मिनट। ठीक है, 2 डिग्री 5 मिनट के अंदर बन गया, और 1 डिग्री विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो लुकास टेस्ट आई होप समझ में आ गया होगा। तो फ्रॉम अल्कोहल में से पहला लुकास टेस्ट क्लियर हो गया है। अब बच्चों यही जो कंसेप्ट है, ये लुईस एसिड वाला जो कंसेप्ट है वो आगे काम आने वाला है। ठीक है, अब जो मैं रिएक्शंस कराऊंगा वो चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए पहला था लुकास टेस्ट। अब आप देखिए नेक्स्ट आ जाएगा विद NaBr एंड H2SO4। ठीक है, अभी देखिए बिल्कुल सिंपल है, देखिए यहां पर ROH है प्लस NaBr। अब आप देखिए यदि मान लीजिए कोई बच्चा बेसिक्स लगा के बात करे तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है, वो बोलेगा कि सर यहां से Br माइनस अटैक करेगा, OH माइनस निकाल दीजिए, यहां से बनेगा RBr प्लस NaOH, और बोलेगा कि ये रिएक्शंस होगी नहीं, क्योंकि Br माइनस क्या है आप देख सकते हैं, ये Br माइनस
ये OH माइनस, ये HBr, ये वाटर अभी थोड़ी देर पहले, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड, ये वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये रिएक्शंस क्यों नहीं हुई वो समझ में आ गया है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये रिएक्शंस नहीं हुई है, इसलिए आपको H2SO4 का रिक्वायरमेंट आ गया है। तो ये तो नहीं चला है। तो अब आप देखिए जब ये नहीं चला है तो जो चलेगा वो क्या है, आप पढ़ेंगे ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4, ठीक है। अब समझ में आ गया है। इससे पहले लुकास टेस्ट में ZnCl2 लुईस एसिड था, यहाँ पर H2SO4 है। तो फटाफट से टाइम वेस्ट किए बिना मैकेनिज्म कर लेते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म में आप देखेंगे H2SO4 है, H2SO4 being a acid will release the H plus ion and it is going to be form HSO4 minus, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगा देना का है। अब आप देखो लुईस एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पर वहां पर क्या था, ZnCl2 था, तो उसकी जगह यहाँ पर उसने क्या डाल दिया, H+। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे ROH, ठीक है, इसका लोन पे ले लिया, वहां पर ZnCl2 था, तो यहाँ पर क्या हो गया है H+ आयन, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, बिकॉज ये डोनर हुआ तो ये क्या हुआ है एक्सेप्टर, ठीक है। ROH H+, ठीक है। वहां पर ZnCl2 न्यूट्रल था, इसलिए उसका नेगेटिव चार्ज मेंटेन रहा, बट ये H+ था, तो H+ एंड नेगेटिव चार्ज क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। अब आप देखो ये चीज क्लियर हो गई, ये Br- आ गया, उससे पहले वहां पर क्या था, Cl-। तो Br- क्या होगा, बीइंग ए वीक बेस क्या है, H+ को अटैक नहीं करेगा, तो उसकी बजाय क्या करेगा, ये अटैक करेगा और यहां से ये निकाल देगा। तो क्या मिलेगा, RBr प्लस वाटर, क्योंकि ये तो H2O बन के निकल गया ना, H2O, और ये क्या बन गया है, RBr। तो यहां पर आ जाएगा RBr प्लस H2O, ये तो खत्म हुआ। यहां से Na+, यहां से HSO4 माइनस बचा, तो आपका क्या प्रोडक्ट होगा, NHSO4। बिल्कुल सिंपल है, दोनों रिएक्शन कंसेप्चुअली समझाइए, रटाया नहीं है, नो डाउट। यदि मैकेनिज्म देखना है तो दिस इज आल्सो SN2, वेट फॉर SN1 SN2, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बट ध्यान दीजिएगा 3 डिग्री होगा तो SN1 होगा, वहां पर मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। मान लीजिए कोई एग्जांपल आप समझना चाहते हैं, इस पे बेस कोई एक एग्जांपल आप लेना चाहते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। देखिए मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लिया आपने, एग्जांपल 1, मान लीजिए CH3 CH2OH प्लस NaBr प्लस H2SO4, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2Br प्लस वाटर प्लस NaHSO4। ओनली फर्क क्या आया है, OH इज रिप्लेस्ड बाय Br, बाकी तो कोई फर्क नहीं है, होना वही है कि OH इज रिप्लेस्ड बाय Br, बट दोनों केस में, पहले और सेकंड केस में लुईस एसिड का रिक्वायरमेंट थी, वहां ZnCl2 यूज किया, यहाँ H2SO4 यूज किया है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, विद NaBr एंड H2SO4, ठीक है। अब आप देखिए रिएक्शंस ऑफ ए अल्कोहल विद, यदि मान लीजिए जो रिएक्शंस हमने P ब्लॉक में भी की थी, विद PCl3 या PX3 ले लीजिए एंड PCl5, देखिए यहां पर जो C आएगा विद PX3 ले लीजिए, है ना, तो ये PCl3 भी हो सकता है, या PBr3 भी हो सकता है, या PI3 भी हो सकता है। ओनली डिफरेंस क्या हो जाएगा, PCl3 होगा तो क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड हो जाएगा, डन। तो यहां पर अभी हम बात करते हैं, देखिए कोई भी अल्कोहल है, मान लीजिए PX3 आपने लिया, 3 मोल लिया, तो ये क्या होगा है 3RX प्लस H3PO3 आया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, PX3 X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होगा, तो क्लोरीन होगा तो RCl, RBr, RId है, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसी पे बेस मैकेनिज्म ले लेता हूं। मान लीजिए CH3 CH2OH प्लस PCl3 3 मोल,
तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 Cl 3 मोल प्लस H3PO3। यदि मान लीजिए सेकेंड एग्जांपल लिया CH3 CH CH3OH, दूसरा एग्जांपल लिया है, दूसरा कंपाउंड ले लिया मैंने PbR3 लिया, ओनली क्या है OH इज रिप्लेस्ड बाय Br H3PO3। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसका मैं मैकेनिज्म एक का ले लेता हूं। फर्क क्या है, मैं सिर्फ ये चीज समझाना चाहता हूं, हालांकि ये मैकेनिज्म पी ब्लॉक में भी लिया था, एक बार और ले लेता हूं फटाफट से। ठीक है, ओके। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ले लेते हैं हम, इस वाले का। देखिए यहां पर आपके पास इसका मैकेनिज्म लिया CH3 CH2OH PCl3। ध्यान दीजिएगा, Cl OH को रिप्लेस नहीं कर सकता, बट OH Cl को रिप्लेस कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो डेफिनेटली अभी आप देखेंगे ये अटैक करेगा तो ये Cl यहां से बाहर आएगा, OH अटैक करेगा तो Cl निकाल सकता है, बट Cl अटैक करेगा तो OH नहीं निकलेगा बिना किसी हेल्प के, ये समझा चुके हैं। ठीक है, यहां पर आएगा CH3 CH2OH PCl and Cl प्लस, बिल्कुल ऐसा था ना, अभी ZnCl2 टाइप हुआ ना। अब आप देखो ये एक Cl माइनस बाहर आ गया, अब तो समझ में आ गया है Cl माइनस Br माइनस Cl माइनस, इसको अटैक करने से रहा, वो अटैक कहां करेगा, वो यहां अटैक करेगा और ये बाहर कर देगा, ये बाहर आएगा तो CH3 CH2Cl और आपको मिल जाएगा HOPClCl। दिस इज फॉर 1 मोल आया। ठीक है, अनदर 2 मोल ले, ये जो है अनदर 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2OH से यदि रिएक्ट करता है तो आपको क्या हो जाएगा कि एक Cl रिप्लेस करके OH आया, तो दूसरा Cl रिप्लेस करके OH आएगा, तीसरा Cl रिप्लेस करके क्या आएगा, OH आएगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म CH3 CH2Cl and POH thrice, and which is we know we can say H3PO3 बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म भी आपको समझ में आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, कई बार इसी चीज को, इसी रिएक्शंस को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ये कंप्लीट हो गया है, PCl3 PbR3, यदि Pi3 होगा, ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आयोडाइड आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, यही चीज है बच्चों, ये PX3 लिखा है, इसी चीज को देखिए, इसी के अंदर लिख रहा हूं, दूसरी रिएक्शन अलग से नहीं लिख रहा हूं बच्चों, बट क्या होता है अलग से कई बार दी जाती है। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई कैन राइट लाइक दिस एज वेल एज आई कैन राइट लाइक दिस, ROH प्लस X2 एंड रेड फॉस्फोरस। ठीक है, यहां पर X क्या आ जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म RX प्लस जो भी आपका बाय प्रोडक्ट बनना है, मोस्टली तो वो क्या बनाएगा, H3PO3 बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि P प्लस X2 यदि लिमिटेड होगा तो आपको क्या मिलेगा, PX3, और यदि X2 एक्सेस होगा, ठीक है ना, तो इट इज गोइंग टू बी फॉर्म PX5, यानी PCl5 या PbR5 बना देगा। इज इट क्लियर? तो आप ये चीज को खासकर ध्यान रखें। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, यानी X2 प्लस रेड फॉस्फोरस, क्योंकि रेड फॉस्फोरस प्लस X2 कैन बी PX3। इज इट क्लियर? तो ये रिएक्शंस भी आ गई विद PX3, यू कैन राइट लाइक दिस, और इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, RCl RBr एंड RI। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है? ओके, अब मान लीजिए नेक्स्ट जो चीज आ जाती है, रिएक्शन विद, ये C था, D जो है PCl5।
रिएक्शन विद PCl5 या PbR5, कुछ भी आ सकता है, PbR5 भी ले सकते हैं। ओके, यहां पर क्या आएगा, ROH प्लस PCl5 कैन गिव RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, इसमें एग्जांपल आपने लिया CH3 CH2OH प्लस PCl5 can give CH3 CH2 Cl POCl3 प्लस HCl। ठीक है, मैकेनिज्म देख लेते हैं हम इसका। बिल्कुल वैसा ही है, आपको पता है PCl5 का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। ठीक है, तो आप देखेंगे यदि PCl5 का स्ट्रक्चर आप देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। ठीक है, एंड वी नो दैट यदि मान लीजिए ये A ले लिया, सॉरी ये एक्सियल है तो ये इक्वेटोरियल है। ठीक है, ये मैंने P ब्लॉक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि यदि मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ PClA ग्रेटर देन PClE है, यानी इक्वेटोरियल छोटा होता है, एक्सियल बड़ा होता है। यदि मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है, PClA लेस देन PClE आया, इसका मतलब ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। इज इट क्लियर? तो ये मैकेनिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसीलिए बोला जाता है कि PCl5 जब डिकम्पोज होता है तो PCl3 प्लस Cl2 बनता है। दैट्स व्हाई हमने P ब्लॉक में पढ़ा है कि PCl5 कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज क्लोरीनेटिंग एजेंट। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा अलग चला गया है। चलिए अब आ जाइए, क्योंकि आप क्लोरीनेटिंग है ये, यहां आप ले लें। ठीक है, ये अटैक करेगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, एक्सेल टूटेगा, एक्सेल टूटा यहां से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर जो चीजें बन रही है CH3 CH2OH P, मान लीजिए एक Cl ये, ठीक है ना, ये एक्सेल को मैंने ये ऊपर एक्सेल की जगह आया मैंने ऐसा लिख दिया है। ठीक है, ये इक्वेटोरियल वाला, दिस आर द इक्वेटोरियल एंड दिस आर एक्सेल, ये प्लस आ गया है, ये Cl माइनस बाहर आया। आप तो समझ में आ गया Cl कहां अटैक करेगा, Cl यहां अटैक करेगा, ये इसको बाहर किया है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म CH3 CH2Cl। देखिए मैकेनिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर POH Cl 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 एंड Cl, इक्वेटोरियल प्लेन है, ये वाला है, ये इजीली निकल जाएगा, ये Cl। तो दिस फॉर्म इज एक्चुअली कन्वर्ट इनटू P डबल बॉन्ड O Cl प्लस HCl। ठीक है, इसीलिए अपन ने क्या लिखा, CH3 CH2 Cl POCl3 प्लस HCl। आई होप समझ में आ गया है। ये जो दोनों क्लोरीन है वो एक्सियल है और ये दोनों क्लोरीन कौन से वाले हैं, इक्वेटोरियल वाले हैं। तो रिएक्शन विद PCl5 भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। हेलो अल्केन्स है, देखो पहले मैं सारे हेलो अल्केन्स के समझाऊंगा, फिर मैं हेलो एरीन्स लूंगा। क्लियर? अब देखिए यहां पर जो नेक्स्ट आ जाता है विद थायोनिल क्लोराइड। देखिए इसके अंदर भी आप SN2 मैकेनिज्म लिख दीजिए। ठीक है, इसको बोला जाता है SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, आप लिख के रखिए, बट जिस दिन SN2 SN1 हो जाए, हालांकि ये मैं लूंगा, मैं SN2 SN1 लूंगा जब मैं समझा दूंगा, तो बट यहां पर जिस दिन SN2 SN1 SN9 हो जाए, फटाफट से आप इस चीज को रिवाइज करने के लिए ये रिएक्शंस को जरूर देखिएगा। ठीक है, दिस इज माय पर्सनल एडवाइस। इज इट क्लियर? अब देखिए यहां पर E आएगा, ठीक है, विद थायोनिल क्लोराइड, विद थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, लास्ट क्लास में सल्फ्यूरिल क्लोराइड लिया था, यहां थायोनिल क्लोराइड है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड था SO2Cl2। ठीक है, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकला था। इस प्रोसीजर को दिया जाता है डार्जन प्रोसीजर नाम। क्या नाम दिया जाता है? डार्जन प्रोसीजर। ठीक है,
ये SNI है, ये नोट करके रखना, SNI है। मैं इसको सेपरेट पढ़ाऊंगा, बट अभी आप सिर्फ लिख के रख दीजिएगा SNI। जब मैं SN1 SN2 लूंगा उसके साथ SNI भी समझाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ नोट करके रख लीजिए, क्योंकि क्या है इसमें कुछ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की टर्मिनोलॉजी आएगी, तो पहले वो क्लियर करूंगा तभी मैं होगा, बट आप लिख के रख लीजिए SNI, ठीक है। यहां पर क्या होता है, ROH प्लस SOCl2, पिरिडिन लेते हैं तो अलग आ जाता है, SN1 SN2 बन जाता है, और बिना पिरिडिन होता है तो SNI। ये सब मैं लिखाऊंगा, सिर्फ सुनते रहिए। यहां पर RCl प्लस SO2 बन जाता है एंड HCl, ठीक है। देखिए चलिए इसका मैकेनिक्स कर लीजिए। यदि एग्जांपल लेना है तो पहले एग्जांपल ले लीजिए, CH3 CH2OH plus SOCl2 are going to be give CH3 CH2 Cl plus SO2 plus HCl। इन पांचों रिएक्शंस में आप देखेंगे HCl with ZnCl2, NaBr या NaCl, NaBr या NaCl with H2SO4, PCl3 या PBr3 या PI3 या PCl5 या SOCl2, तो OH is replaced by Cl या Br या I हो रहा है, बाकी कुछ नया नहीं है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। भले मैकेनिक्स अपन को समझने के लिए जरूरी है, बट सिंपल देख लीजिए, OH is replaced by Cl या Br या I आ रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब इसका मैकेनिक्स भी कर लेते हैं। ओके, यदि हम मैकेनिक्स बेस्ड बात करें तो यहां मैकेनिक्स की बात करें तो देखिए यहां आप देखेंगे CH3 CH2OH, SOCl2 की बात करें SOCl, तो शक्ल देखते ही पता चल जाएगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा तो Cl को बाहर करेगा, जस्ट लाइक एज ए PCl3, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे CH3 CH2OH S डबल बॉन्ड O Cl, ये प्लस चार्ज, ये देखिए सब मैकेनिज्म में ये इस टाइप का चीज आया ही है। ये Cl, this is going to be attack over here because oxygen is going to be neutral itself, because oxygen already have a 3 valency, its stable valency is 2, okay। तो यहां पर आ जाएगा CH3 CH2 Cl, ओके, प्लस अब आप देख लीजिए यहां पर आएगा HOSOCl, इसको देखते ही पता चल जाएगा कि यहां से सल्फर डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा एंड HCl। इज इट क्लियर? SO2, क्योंकि देख लीजिए रेजोनेंस के हिसाब से भी आप देखें, जिनको देखना है ये आया, ये पाई बॉन्ड रीअरेंज हो गया, ये Cl माइनस आया एंड दिस Cl माइनस विल अटैक H प्लस आयन, तो देखते ही पता चल जाएगा SO2 प्लस HCl, दिस SO2 प्लस HCl, ठीक है। तो और यहां पर देखिए इसको और अच्छे से मैं समझाऊं तो इसको ऐसे आता है, यदि मैं ठीक है, ठीक है, मैंने ये समझाया है, देखिए ठीक है, और यहां से SO2 और HCl, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। ये अटैक किया और Cl यहां पर आ गया है, ठीक है, एक तरह से साइक्लिक प्रोसेस टाइप हो रहा है, ठीक है। ओके, इससे पहला था, दोनों टाइप का मैकेनिज्म है, बट इससे पहला वाला SN2 है और ये SNI वाला है। चिंता मत करिए, यही एग्जांपल, एक ही सिंगल एग्जांपल SNI का है, ठीक है। मैं यहां SNI लिख रहा हूं, ओके, आप सिर्फ लिख के रख लीजिए। मैं जब केमिकल प्रॉपर्टीज में SN1 SN2 जब करा दूंगा उसके बाद SNI लूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे वहां पर रिटेंशन, इन्वर्जन, ये सब समझाना है, ठीक है। तो आई होप यहां तक प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं हैलोजन एक्सचेंज की, ठीक है। हैलोजन एक्सचेंज का कर लेते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है अल्कोहल से भी पढ़ लिया है। हाँ, एक चीज और जरूर है, नोट करके रख लीजिएगा, जो दिखाना एकदम दिमाग से निकल गया, कि जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने यूज किया था NaBr NaCl। तो आप ध्यान रखना है कि ROH प्लस जब यदि आयोडाइड बनाना है, और इफ यू वांट Ri प्लस दिस, तो यहां पर आप H3PO4 लीजिएगा इंस्टेड ऑफ H2SO4, ठीक है। बिकॉज होता क्या है, I माइनस और H2SO4 क्या कर देता है, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म I2, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म I2 बिकॉज दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये चीज का खासकर ध्यान रखना है कि जब आपको आयोडाइड है तो H3PO4 लेना है, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो इतना आयोडीन में नहीं कर सकता है, इसलिए इसका कुछ अमाउंट का कंसंट्रेटेड फॉर्म H3PO4 लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अभी हम आगे बात करते हैं आयोडाइड या हेलोजन एक्सचेंज की बात करें, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज आ जाती है, फ्रॉम अल्कोहल लिया था, ठीक है। तीसरा जो चीज आ जाती है, ठीक है, मान लीजिए आप बोलोगे हैलाइड एक्सचेंज या हेलोजन एक्सचेंज बोल दो या हैलाइड एक्सचेंज बोल दीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर यदि हैलाइड एक्सचेंज के अंदर मान लीजिए, तो पहला जो आएगा वो आएगा फ्रिंकल स्टिल रिएक्शन, ठीक है। फ्रिंकल स्टिल रिएक्शन ये नंबर ऑफ टाइम किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। फ्रिंकल स्टिल रिएक्शंस के अंदर मान लीजिए कोई भी अल्काइल हैलाइड लिया है और RH प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, यहां पर जो X है इट कैन बी क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है। I माइनस X माइनस को करेगा, यहां पर क्या होगा, NaX आएगा एंड NaX प्लस RI, सॉरी मैंने पहले RI लिख देते हैं, RI प्लस NaX, ठीक है। इस चीज को समझिएगा। मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल लिया, CH3 CH2 Cl प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। मैं इसके बाद जब भी प्रिपरेशंस पढ़ा दूंगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद जब मैं केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करूंगा, तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का सॉल्वेंट के अंदर क्या इफेक्ट आता है वहां पर भी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो देखिएगा कि यहां पर दूसरा रिएक्शन CH3 CH2 Br NaI, ठीक है। मैं वहां पर क्लियर करूंगा कि I माइनस इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल देन दिस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी इतना समझ लीजिए, I माइनस गुड न्यूक्लियोफाइल देन Cl माइनस Br माइनस फॉर ए मोमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। अब आप देखिए ये रिप्लेस कर रहा है, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म CH3 CH2I CH3 CH2I, क्योंकि आयोडाइड बनाना बहुत मुश्किल है, NaBr। अब आप देखिए सपोज ये इक्विलिब्रियम रिएक्शंस है, ठीक है। ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट होगा, प्रेसिपिटेट होगा तो इसका क्या है, बाहर निकल जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू ली-चैटलर प्रिंसिपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली-चैटलर प्रिंसिपल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl और NaBr is precipitation, है ना, and will come out from solution, ठीक है। यानी सॉल्यूशन से वो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, एज अ प्रेसिपिटेशन है। सॉल्यूशन से क्या, ये प्रेसिपिटेट हो गया, ये प्रेसिपिटेट हो गया है, सॉल्यूशन से बाहर चला गया, तो ये इसका कंजप्शन होगा, तो रिएक्शंस क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा। इसीलिए ये बेस्ट मेथड होता है, अकॉर्डिंग टू ली-चैटलर प्रिंसिपल, फॉर्मेशन ऑफ NaCl is precipitation will come out from the solution, so reaction, ये अपन रुको,
ये बाद में लिखते हैं, ये लाइन को बाद में लिखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl और NaBr is precipitation will come out from the solution. तो according to Le-Chatelier principle, reaction will proceed toward फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी आप ये ध्यान रखिएगा, यदि अल्काइल आयोडाइड बनाना है तो दिस इज द वेरी गुड मेथड, वेरी गुड मेथड। अदरवाइज बाकी जो मेथड में आयोडाइड बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देखिएगा जैसे एल्केन के अंदर आयोडीनेशन किया तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ा, डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए दूसरा जो आता है विच इज नॉन एज स्वाट रिएक्शन, ठीक है, क्या यूज करते हैं, स्वाट रिएक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्वाट रिएक्शन, ठीक है, दिस इज मेनली यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, ठीक है। इसके अंदर आप कोई भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, कुछ भी AgF, HgF2O, ठीक है, कोई भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या क्या ले सकते हैं। AgF ले सकते हो, Hg2F2 ले सकते हो, SbF3 ले सकते हो, COF2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे ये लिया, मान लीजिए RX प्लस AgF ले लिया, है ना, तो ये X क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले लिया, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म RF प्लस, ठीक है, AgX आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पर एग्जांपल 1 ले लिया मैंने, ठीक है, पहला मान लीजिए एसीटोन हटा दीजिए, देखिए यहां पर आपने मान लीजिए AgF लिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फ्लोराइड, ये AgCl प्रेसिपिटेट होकर बाहर निकल गया, ठीक है। यहां पर मान लीजिए ये ब्रोमाइड ले लिया, इनमें से कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए Hg2F2 ले लिया मैंने, ये क्या होगा, फ्लोराइड होगा, बट यहां पर मैं 2 मोल ले लूं, हालांकि Hg2Br2 होता नहीं है, है ना, ले लेते हैं, मान लीजिए ये Cl ही ले लेता हूं, क्योंकि Hg2Br2 होता नहीं है, Hg2Cl2 ले लेता हूं, ठीक है, ये 2 मोल आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन फ्लोरिनेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। तो ये स्वाट रिएक्शन से भी आपका हैलाइड एक्सचेंज या हेलोजन एक्सचेंज से भी रिएक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों ने जो रिएक्शंस करी है, जो भी एनसीईआरटी में जो सिर्फ हेलो अल्केन्स हैं वो मैंने बता दिया है, एक दो एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं वो भी जेडब्ल्यू रीड पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं और करा देता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, टाइम रहता है तो क्वेश्चंस इस पे बेस कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर नेक्स्ट जो आ जाता है बोरोडाइन हुंस-डिकर रिएक्शन, बोरोडाइन हुंस-डिकर रिएक्शन, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि RCOAg प्लस Br2, ठीक है, कोई भी CCl4 है, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म RBr प्लस CO2 प्लस AgBr आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ये रिएक्शंस आ गया है कि मान लीजिए ये मैकेनिज्म हम बात करें, मान लीजिए RCOAg, RCO माइनस Ag प्लस, ओके, तो RCO
minus will get convert into free radical, ठीक है, RCO free radical get convert into R free radical CO2। जिसको चाहिए करिए, अदरवाइज सिंपल तरीके से समझा दिया है। R plus Br2 will give RBr, ठीक है, RBr आ जाएगा R free radical, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो रिएक्शन हुई है वो कहाँ हुई है, एनोड पे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा, दिस Ag+ कैन हैव ए मोर रिडक्शन पोटेंशियल। Ag+ का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हायर होता है, will accept the electron, get convert into free radical। so this free radical plus Br free radical are going to be form AgBr, ठीक है। अब आप देखिए ये हुंस-डिकर है, आई थिंक वन इज सिमोन स्मिथ रिएक्शन, समथिंग सिमोन स्मिथ समथिंग रिएक्शन है। अब आप देखिएगा इसी में मैं नोट करके लिख रहा हूं, ये हुंस बोरोडिन हुंस-डिकर रिएक्शन हो गया है, ठीक है। आई एम फॉरगेटिंग द स्पेलिंग, आई थिंक कुछ सिमोन स्मिथ रिएक्शंस करके है कुछ, बट ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको नोट फॉर्म में लिख दीजिए, जो मैं लिख रहा हूं यहां नोट करके लिख दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सिमोनी स्मिथ या कुछ ऐसे रिएक्शंस है, ठीक है। आप मैं स्पेलिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मेरा ध्यान दीजिएगा यहां पर यदि ये आयोडीन आ जाता है तो प्लीज फोकस करके रखिएगा। आयोडीन क्या है, इतना रिएक्टिव नहीं होता है, चीजों को समझ लीजिएगा। जब रिएक्टिविटी पढ़ी थी तो रिएक्टिविटी जो था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दिस इज वेरी लेस रिएक्टिव। तो जब रिएक्टिविटी होता है तो जब आयोडीन आप लेते हैं तो ये वाला केस आता है, तो विच इज नॉट गोइंग टू बी कंप्लीट, ये रिएक्शंस नहीं हो पाता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। तो अब आप देखो ये फ्री रेडिकल बन गया है, तो क्या होता है कि इस केस में ये रिएक्शंस नहीं हो पाती है। तो होता क्या है कि RCO फ्री रेडिकल combined with R free radical, it is going to be form ester। क्या बना देता है वो, एस्टर बना देता है। तो ये चीज का खास कर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या बनेगा, RCOR, ठीक है। बाय प्रोडक्ट जो भी बनना हो वो देखते रहिएगा, इज इट क्लियर, ओके। भले वो यहां पर भले आयोडीन AgI बन रहा है, बट मेन चीज ध्यान रखना है, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म एस्टर, ओके। क्या बना देगा वो, एस्टर, ठीक है। तो ये रिएक्शंस नहीं होगी, हटा देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया है, ये वाली रिएक्शंस ये आ गई है ना, ये फ्री रेडिकल आप लिख लीजिए। अब आप देखिए ये रिएक्शंस होगा, तो यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये 2 है, तो मान लीजिए ये 2Ag, ये 2Ag फ्री रेडिकल, 2Ag आयोडीन है ना, क्योंकि I फ्री रेडिकल बनके यहां पर क्या बन जाएगा, 2AgI, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, फाइनल रिएक्शन लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहां CO2 plus 2AgI, ठीक है। आई थिंक इसमें रिएक्शंस लिख सकते हैं, बेन ब्योम सिमोनिनी, ठीक है, ओके। तो ये क्लियर हो गया। ये मेन चीज ये था कि आयोडाइड के केस में एस्टर बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो आ जाती है, लास्ट रिएक्शंस ऑफ द हेलो अल्केन, यानी हेलो अल्केन का क्या है, लास्ट रिएक्शंस है, ओके। फिर हम हेलो एरीन्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। अब आप देखिए यहां पर बात करें, राइडल मेथड। देखिए राइडल मेथड के अंदर बात करें तो क्या होता है, C6H5O थ्राइस P प्लस अल्कोहल ROH प्लस H2, ठीक है। तो यहां पर यदि आप स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास इस टाइप का स्ट्रक्चर है, O बेंजीन रिंग, O
बेंजीन रिंग, O बेंजीन रिंग, ठीक है। ये अल्कोहल है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, दिस इज अल्कोहल, मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, अल्कोहल, दिस इज गोइंग टू बी अटैक, ये बाहर करेगा, ठीक है। तो यहां पर जब बाहर करेगा तो ये फिनॉक्साइड आयन बाहर आ जाएगा, समझिएगा। अब यहां पर आपके पास जो स्ट्रक्चर आया है ROH प्लस POC6H5OC6H5, ठीक है। या जैसे अपने निकलता था ना। अब आप देखो H2 है, अब 1 बाय 1 देखते रहिए। आप देखेंगे यहां पर जो H2 है वो ये यहां अटैक कर देगा, ये बाहर करेगा, और ये O माइनस क्या करेगा, उस H प्लस को लेके चला जाएगा। तो आपके पास क्या क्या बन गया है, RX, इससे क्या बन गया है, फिनॉल बन गया है, ठीक है। अब आप देखो ये OPOC6H5OC6H5 माइनस, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस। तो ये जो X प्लस वाला है, X माइनस वाले ने तो यहाँ बॉन्ड बना दिया, क्योंकि जो डोनर है वो माइनस ही होगा ना। तो देखिए ये जो चीज है वो ये ज्वाइंट हो जाता है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाया। तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म RX प्लस फिनॉल प्लस ये आ जाएगा C6H5 twice XPO3, ठीक है। C6H5 twice XPO3, ठीक है। यानी हाइड्रोजन की जगह ये आ गया, यानी ये वाला माइनस प्लस, तो आप देख लीजिए ये जाएगा तो ये प्लस ही होने जा रहा है ना, ये प्लस माइनस RX बन गया, ठीक है। ये माइनस ये प्लस, तो ये बन जाएगा न्यूट्रल। देखो यहां से गया तो न्यूट्रल हुआ, यहां से H प्लस गया तो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अटैक कर देगा। दिस इज नॉन एज राइडन मेथड। तो इन दिस वे दिस इज द एंड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी जो हेलो एरीन्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं डिस्कस करूंगा। चलिए अपन स्ट्रक्चर देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन 10.3 में, कि इसमें बोला गया कि दिस स्ट्रक्चर के मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर कितने हैं। मोनोक्लोरो का मतलब जिसके अंदर एक हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय Cl। मान लीजिए इसका सॉल्यूशंस अपन प्रॉपर्ली बनाते हैं, ठीक है। आपके पास ये स्ट्रक्चर है ट्वाइस, जैसे CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब आप देखिए आपके पास, आप देखेंगे तो दिस टू इज सेम, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एक हाइड्रोजन यहां से जा सकता है, एक यहां से जा सकता है, यहां से, ठीक है। ये दोनों सेम है, इसलिए अपन ने मोनोक्लोरिनेशन है। तो पहला स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको CH2 CH3 H CH2 CH3 और क्लोरीनेशन है तो ये Cl आ जाएगा। सेकेंड स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो CH3 CH3 Cl CH2 CH3 आएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म आप देखेंगे ये आ जाएगा। फोर्थ फॉर्म देखेंगे ये आएगा। तो दिस इज द फोर्थ फॉर्म, ठीक है। कई बार यदि आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ आइसोमर फॉर दिस, तो आप 1 2 3 4 लेके चलेंगे, डन। यदि जो जेडब्ल्यू नीट वाले बच्चे हैं उनको ऑप्टिकल आइसोमर में भी क्लियर है, तो आपको पता है कि दिस इज गोइंग टू बी कायरल, ये कायरल बन जाएगा। जो जेडब्ल्यू नीट वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, हम ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ चुके हैं, ये कायरल आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी ए कायरल। तो क्या है, टोटल 6 आपके आइसोमर बन जाएंगे, क्योंकि इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज, ठीक है। तो जो जेडब्ल्यू नीट वाले बच्चे हैं उन्होंने ऑप्टिकल आइसोमर क्लियर किया हुआ है, ठीक है।
ठीक है, अब आप देखिए एनसीईआरटी 10.4 आप देखेंगे दिस इज 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री मार्कोनिक रूल लगेगा। ठीक है, इसका जो फाइनल आंसर जो आएगा वो इस टाइप से आएगा। ठीक है, ये सी, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच और यहाँ पर क्या लग जाएगा बी आर। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। या आप इधर से अलग से बना सकते हैं, ये बी आर, ये एच आ जाएगा। ठीक है, यानी नया से हमने ये बी आर और ये एच बताया है। ठीक है, मार्कोनी रूल लगा। यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज 1 डिग्री, 2 डिग्री मार्कोनी रूल लगेगा। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो CH3, CH2, CH, CH2। ठीक है, यहाँ पर ये Cl और ये H लग गया, पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ H लगा, यहाँ Cl। अब आप देखो ये मार्कोनिक रूल है, ये क्या लग जाएगा, एंटी मार्कोनिक रूल। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बात करेंगे, दिस इज 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो एंटी मार्कोनिक रूल में कहाँ जाके लगेगा, 1 डिग्री में जाके लगेगा। तो आपके पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर कर लिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंटेक्स का 10.4 है। आगे के कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, क्योंकि ये रिएक्शंस करना बहुत जरूरी था। ठीक है, दिस इज डायगोनल प्रोसेस बिल्कुल हुआ है। OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl, यानी हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा कि OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl। ठीक है, डायगोनल प्रोसीजर है। अब आप देखिए दिस इज ब्रोमीन। देखिए मैंने जरूर इसके अंदर यूज किया था, ब्रोमीन अल्केन के अंदर हमने यूज किया था। आप देख लीजिए दिस इज 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये क्या है, 2 डिग्री बेंजाइल, 2 डिग्री बेंजाइल। तो ये वाला जो है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको फाइनली मिलेगा, क्योंकि हमने GOC में पढ़ा हुआ है कि 2 डिग्री पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा। लास्ट लेक्चर के अंदर भी ब्रोमिनेशन में पढ़ा था कि 2 डिग्री का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ब्रोमिनेशन में वो He2 टाइम्स है, जबकि 1 डिग्री में 1 है। तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री, तो मेजर कौन सा होगा, 2 डिग्री। 2 डिग्री 3 डिग्री होगा तो मेजर 3 डिग्री होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। HCl है, अभी रिएक्शंस किया है OH एंड H। ठीक है, हीट यूज कर लिया, हीट नहीं यूज करते तो रिएक्शंस नहीं होता है। आप देख सकते हैं ज्यादा कुछ खास नहीं है। ओके, लुकास रिएजेंट अभी हमने पढ़ा है CH2OH एंड Cl, इसमें बाकी में कुछ फर्क नहीं होने वाला है। आप फोकस करके रखिए इस पे। आप देखिए HI एडिशन होगा, ध्यान दीजिए ये 3 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री, मार्कोनिक रूल लगेगा। तो यानी हेलोजन इज गोज टू 3 डिग्री, बिकॉज हेलोजन मार्कोनिक रूल में कहाँ जाना चाहिए, जहां पर लेस हाइड्रोजन है। तो ये 3 डिग्री पर आयोडीन चला जाएगा और हाइड्रोजन चला जाएगा 2 डिग्री पर। बिल्कुल सिंपल है, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। ये तो देख लीजिए फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2I और बाई प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, NADR। इज इट क्लियर? ये ब्रोमिनेशन, ध्यान दीजिए कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ये रिएक्शंस क्यों लगाई गई है, ये तो एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है। तो मैंने एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बताया था। तो मैंने क्या कहा था, ब्रोमीन हो या क्लोरीन हो, आपने सनलाइट ले लिया, यूवी रे ले लिया, तो आप देख लीजिए दिस इज एलाइलिक पोजीशन। ये क्या है, एलाइलिक पोजीशन। तो जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो आएगा एलाइलिक पोजीशन पे, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है एलाइलिक कार्बोकेटायन, एलाइलिक कार्बोनायन, एलाइलिक फ्री रेडिकल is highly stable as compared to 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकेटायन या कार्बोनायन या कार्बन फ्री रेडिकल। इसलिए ब्रोमीन या तो हीट या यूवी ले। देखो यूवी लाइट लेते हैं तो यहाँ फ्री रेडिकल बनाएगा, हीट लेते हैं तो आप ध्यान दीजिए क्लोरीन एट 500 डिग्री सेल्सियस, तो उसने सिग्मा बॉन्ड भी तोड़ा था। तो यहाँ पर हीट और लिख दीजिए, ठीक है। और यदि यूवी लाइट होगा तो फ्री रेडिकल यहाँ भी हो सकता है। याद करिए NBS की रिएक्शन, NBS के अंदर भी तो फ्री रेडिकल ही बना था, मैंने समझाया था। एलाइलिक फ्री रेडिकल
कंपैरेटिवली 2 डिग्री फ्री रेडिकल या 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। तो देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनफैक्ट एनसीईआरटी में, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। जो बचे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, ठीक है। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।